वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू द फर्स्ट वर्चुअल क्लास। और हम आज की क्लास में अपनी बात वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हम लोगों ने अपनी फिजिकल क्लास में टॉपिक को क्लोज किया था। और आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली अपनी जो बुक्स हैं उनको आप ज़रा ओपन करके रखें, और उसके साथ साथ एक पेज और एक पेन को या पेंसिल को अपने पास रखें। और ड्यूरिंग द लेक्चर अगर किसी भी तरह का कोई टॉपिक या पॉइंट की अगर समझ नहीं आती तो वो आप उसके ऊपर लिख लें, ताकि जब लाइव क्लास के अंदर हम पार्टिसिपेट करें तो उसमें आपके पास क्वेश्चन के लिए कुछ मटेरियल अवेलेबल हो। सो हम लोग ने बकायदा आज सी लैंग्वेज की जो ग्रामर है उसको सीखना है। अ, आज के लेक्चर से पीछे हम लोगों के जो लेक्चर्स थे उन लेक्चर्स में हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन था अबाउट प्रोग्रामिंग। एक्चुअली प्रोग्रामिंग क्या होती है, कौन कौन सी चीज़ें हम लोगों को अपने माइंड में रखनी है फॉर डेवलपिंग और क्रिएटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स, किस तरह के नॉर्मली एरर्स या बग आते हैं ड्यूरिंग अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ये एक छोटी सी बेसिक से कुछ टॉपिक्स थे जो कि ग्रामर को, सेट ऑफ रूल्स को सीखने से पहले ज़रूरी थे, और वो हम लोगों ने देखा और समझा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को वो टॉपिक्स अच्छे तरीके से याद होंगे। सो द टॉपिक इज अबाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम से मुराद अ प्रोग्राम दैट इज रिटन इन अ सी लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में आमतौर पे प्रोग्राम का लफ्ज़ हम एक सोर्स कोड के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो एक सॉफ्टवेयर होता है बेसिकली वो किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा होता है। और वो जो एक सोर्स कोड होता है ना उस सॉफ्टवेयर का, बेसिकली हम उसे प्रोग्राम का नाम देते हैं। ठीक हो गया? तो सी प्रोग्राम से मुराद सी लैंग्वेज में लिखा हुआ एक सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड, दैट इज अ प्रोग्राम। ये टर्म आने वाले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगी, सो यू हैव टू बी रेडी फॉर कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सी प्रोग्राम। द स्ट्रक्चर मीन द फॉर्मेट। सी लैंग्वेज में प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए या लिखने के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या हैं, फॉर्मेट क्या होगा प्रोग्राम को लिखने का, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वो प्रोग्राम एक लाइन का हो, हज़ार लाइनों का हो, छोटा प्रोग्राम हो, बड़ा प्रोग्राम हो, दुनिया में किसी भी जगह पर अगर आपने एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है या एक प्रोग्राम को लिखना है और वो प्रोग्राम आपने सी लैंग्वेज में लिखना है, तो वो प्रोग्राम फिर सी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखना है। अगेन कि आज के लेक्चर में हम लोग इसकी प्रॉपर ग्रामर स्टार्ट करेंगे, सेट ऑफ रूल्स को सीखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हम सब लोगों को अंदाजा है कि जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज के अंदर बेसिकली सेट ऑफ रूल्स ही होते हैं, उसकी ग्रामर ही होती है जो कि हम लोगों को सीखनी होती है, ताकि हम अपनी सोच को उस जुबान के अंदर, उस लैंग्वेज के अंदर अकॉर्डिंग टू द सेट ऑफ रूल्स हम डिस्क्राइब कर सकें वर्बली और रिटन फॉर्म में। तो अब हम लोग बकायदा कंप्यूटर मशीन की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, उसको सीखने जा रहे हैं। तो उसका जो पहला आज का टॉपिक है वो ये है कि हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो सबसे पहले हमें उस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर के बगैर कंप्यूटर का जो सीपीयू है वो हमारी इंस्ट्रक्शन को अंडरस्टैंड नहीं करेगा, चाहे हम उसी की ज़ुबान में बात करें। तो वी हैव टू फॉलो द सेट ऑफ रूल्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है: प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, मेन फंक्शन और सी स्टेटमेंट। इन तीनों टॉपिक के ऊपर बकायदा एक एक अलग अलग क्वेश्चन है आपके इसी चैप्टर में। तो हम इन तीनों टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपने सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने है। ये छोटा सा एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, और इस प्रोग्राम के अंदर ये जो एक लाइन है, मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ, जो कि
हैश से लिखी हुई है, इस लाइन को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं मेन, ये मेन फंक्शन है और इसकी एक ब्रैकेट है। मैं एक नए पेज के ऊपर लिख देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको अंदाजा हो जाए। इसे मेन फंक्शन कहते हैं, जो कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके अंदर जो लिखा जाता है वो सी स्टेटमेंट होती है, जैसा कि ये इस ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है। ये जितना मैंने सिलेक्ट किया है सोर्स कोड, ये सारा सोर्स कोड इस ब्रैकेट के अंदर, ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं इस ब्रेसेस के अंदर लिखी जाती हैं। तो ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कोड, इसे सी स्टेटमेंट कहते हैं। और ये जो सी स्टेटमेंट है वो मेन फंक्शन, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है मेन फंक्शन, ये वो एरिया है जहाँ पर हमने सी स्टेटमेंट को लिखना होता है। तो ये एक फंक्शन है जिसका नाम मेन है, और मेन फंक्शन के अंदर ये जो ब्रैकेट्स हैं बेसिकली ये एक एरिया है। ये समझें कि एक स्कोप है जिसके अंदर हमने कंप्यूटर से बात करनी है, और जो बात करेंगे वो बेसिकली हमारी सी स्टेटमेंट होंगी, जैसा कि यहाँ पर मैंने आपके सामने ये कोड हाईलाइट किया है, ये वाला। थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। ये जो मैंने एरिया सिलेक्ट किया हुआ है ये बेसिकली सी स्टेटमेंट है, और ये सी स्टेटमेंट देखें मैंने मेन फंक्शन की कर्ली ओपनिंग ब्रेसेस और क्लोजिंग ब्रेसेस के अंदर लिखा हुआ है। और मेन फंक्शन से ऊपर जो ये वाली लाइन है इसे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी कहते हैं। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के अंदर सी स्टेटमेंट, ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। एक बिल्कुल सिंपल सा एक आइडिया है। अभी हमने चूंकि अभी ये कुछ पढ़ा नहीं है तो इसको आपने पढ़ के अभी देख के कंफ्यूज नहीं होना। अभी जितनी मैं बात आपको बता रहा हूँ आपने सिर्फ उसी को अंडरस्टैंड करना है। तीन चीजें, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी जो कि आमतौर पे हैश के साथ स्टार्ट की जाती है, और दूसरा पॉइंट हमारा मेन फंक्शन का है जो कि मैंने आपको लिखने का तरीका बताया। मेन इसी तरह से लिखते हैं, ठीक है, और जैसा कि ये लिखा हुआ है। और इसकी ब्रेसेस के अंदर, इस एरिया के अंदर हमने जो लिखना है वो होगा हमारा सी स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने ये लिखी है, और हमारा स्ट्रक्चर का थर्ड पार्ट। तो किसी भी प्रोग्राम को हम देख लें, इवन कि आप अपनी बुक्स के नेक्स्ट चैप्टर्स पे जाके देखें, जो डिफरेंट एग्जांपल्स इन्होंने दी हुई हैं उन प्रोग्राम्स का स्ट्रक्चर यही है। हर सी प्रोग्राम के अंदर एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लाजमी होगी, उसमें मेन फंक्शन ज़रूरी होगा, और उस मेन फंक्शन के अंदर सी स्टेटमेंट यानी कि सी लैंग्वेज की जो स्टेटमेंट्स हैं ये ज़रूरी होंगी। सो ये तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, इफ़ वी वांट अ प्रोग्राम इन अ सी लैंग्वेज। सो इट्स अ सेट ऑफ रूल्स, तो वी हैव टू फॉलो द सेट ऑफ रूल्स। द फर्स्ट सेट ऑफ रूल इज दिस कि अगर हम एक प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रहे हैं, और वो सॉफ्टवेयर हम लोग सी लैंग्वेज में लिखने चाह रहे हैं, तो फिर हमें क्या करना है कि पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, उसके बाद मेन फंक्शन, और उसके बाद सी स्टेटमेंट। अच्छा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी पे मैं थोड़ी सी अगर बात करूं तो इस कोड के मुताबिक ये जो फर्स्ट लाइन है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है। ये इस एग्जांपल में जो मैंने आपके सामने रखी है इसमें तो सिर्फ एक लाइन है, ये एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। सपोज ये जो चार लाइनें मैंने लिखी हैं ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हैं, और प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी आम तौर पे हमारा जो ये सी प्रोग्राम है इसकी स्टार्ट वाली, शुरू वाली जो लाइनें होती हैं वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी की होती हैं, और उसको स्टार्ट किससे किया जाता है, हैश के साथ। अब इन चारों लाइनों में देखें, इनमें जो कॉमन बात है वो किससे स्टार्ट हो रही है, हैश के साथ। तो जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है वो हैश के साथ शुरू होती है। अभी डिटेल में हम लोग जाएंगे, लेकिन अभी मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, बेसिक आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि है क्या। तो अब ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है ये इस प्रोग्राम में पहले एक थी लेकिन मैंने इसमें चार कर दी है।
ये आपको टाइम टू टाइम अंदाजा हो जाएगा कि किस प्रोग्राम के अंदर प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी 1 लिखनी है, किसमें 2, किसमें 3, किसमें 4। तो ये इनकी जो तादाद है ये वेरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, रिक्वायरमेंट टू रिक्वायरमेंट। आई होप आने वाले दिनों में जैसे हम लोग आगे प्रोग्रामिंग बढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपने जो एक प्रोग्राम लिखना है उसके लिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी तो कंपलसरी पार्ट है। अब क्या वो एक लाइन लिखनी है, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, ये आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा। बहरहाल अभी फॉर द टाइम बिंग जो चीज़ समझाने वाली बात है वो ये है कि देखिए प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी आमतौर पे हमारे सोर्स प्रोग्राम के शुरू में लिखी जाती हैं और उनकी स्टार्ट किससे किया जाता है, हैश के साथ। अब आफ्टर द प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी हम किसे लिखते हैं, मेन फंक्शन को, जो कि मैंने सिंटैक्स लिखने का तरीका जो है वो ये बताया है, वॉइड मेन और ब्रैकेट ओपन क्लोज करके, या इसको हम लोग वॉइड यूं कर देते हैं, वॉइड से मुराद खाली, या इसको खाली छोड़ देते हैं या इसके अंदर लिखते हैं वॉइड। ठीक हो गया। तो ये हमारा मेन फंक्शन को लिखने का तरीका है। इसको यूं भी लिख सकते हैं, मतलब कि वॉइड की जगह खाली और इसको खाली, यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी आप तरीका यूज कर सकते हैं लिखने का। ये मेन फंक्शन को लिखने का तरीका है सी में, और मेन फंक्शन को आमतौर पे प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के बाद में लिखा जाता है। ठीक हो गया। और मेन फंक्शन के अंदर हम जो लिखते हैं वो हमारी सी स्टेटमेंट होती हैं, जैसा कि मैंने आपके सामने ये कुछ कोड लिखा है, या मैं इसके अंदर कुछ अगर लिखता हूँ तो वो मेरी सी स्टेटमेंट होंगी। इस वक्त मैंने 2 सी स्टेटमेंट लिखी हैं, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए है। ये मेरे पास आपकी बुक का एक स्क्रीनशॉट है, पेज नंबर 177 177 की एक स्क्रीनशॉट मेरे पास है। तो मैंने ये बुक का स्क्रीनशॉट इसलिए रखा है कि आपको किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना हो। इसमें एक क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, कि सी प्रोग्राम में अ, का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर फॉर्मेट क्या होगा, प्रोग्राम को लिखने का तरीका क्या होगा। यहाँ पे भी देखें आपको एक एग्जांपल दी हुई है, हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट में stdio.h एक लिखा है और इसने पॉइंट आउट किया है कि इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, और उसके बाद उसने क्या लिखा है, वॉइड मेन, और यहाँ पर इंडिकेट किया है कि ये मेन फंक्शन है, और मेन फंक्शन को इस कर्ली ओपनिंग ब्रेसेस से लेके इस क्लोजिंग ब्रेसेस के दरमियान, ये जो बेसिकली जो है ना, इसे मेन फंक्शन कहते हैं। और मेन फंक्शन की ये जो ब्रेसेस है ना, इसे हम कहते हैं बॉडी। ठीक है, बॉडी के अंदर उसने एक स्टेटमेंट लिखी है, इसे क्या कहते हैं, सी स्टेटमेंट। ठीक है, अभी टर्मिनेटर देखेंगे कि वो क्या चीज होती है। तो मेन फंक्शन के अंदर आप इस यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है, ये स्टेटमेंट एक से ज्यादा भी हो सकती हैं, जैसा कि मेरे इस एग्जांपल में देखें तो आपको मेन फंक्शन में काफी ज्यादा स्टेटमेंट, सी स्टेटमेंट नजर आ रही होंगी। ये सारा सिलेक्टेड एरिया सी स्टेटमेंट है। तो ये क्या होती हैं, ये भी टाइम टू टाइम हम लोग चीज़ों को देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा, अभी सिर्फ बेसिक आइडिया देना है आपको कि एक्चुअली सी स्ट्रक्चर होता क्या है। तो अगर मैं इसकी रीडिंग करूं तो द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग अ सी प्रोग्राम इज कॉल्ड इट्स स्ट्रक्चर। सी प्रोग्राम को लिखने का जो फॉर्मेट होगा बेसिकली वो उसका स्ट्रक्चर है। वी हैव टू फॉलो द स्ट्रक्चर। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम इज वेरी फ्लेक्सिबल। जैसा कि मैंने आपको कहा था क्लासेस में कि बहुत ज़्यादा ऐसे टॉपिक्स होंगे जो कि आपको फ़ौरन समझ आ जाएंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनकी समझ आपको अभी समझ नहीं आएगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, प्रोग्रामिंग की जो डिटेल है वो आप सीखेंगे, तो कुछ काफ़ी हद तक आप प्रैक्टिकल चीज़ों को करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ों के आंसर आपको खुद ही मिलना शुरू हो जाएंगे। तो अभी चूंकि आप बिल्कुल स्टार्ट पे हो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने में, तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों की अभी आपको समझ नहीं आएगी, बट होपफुली आने वाले लेक्चर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ों का आंसर आपको खुद ही मिल जाएगा, जिसमें से एक लाइन है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी से मुराद क्या होगा। इसी तरह इट इंक्रीज द पावर ऑफ लैंग्वेज, ये पावर ऑफ लैंग्वेज से क्या मुराद है, ये भी एक कुछ दिनों तक आपको अंदाजा हो जाएगा। सो द कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट। सी स्ट्रक्चर 3 चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, जैसे मैंने लेक्चर में कहा, प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी, मेन फंक्शन और प्रोग्राम बॉडी। प्रोग्राम बॉडी से मुराद सी स्टेटमेंट, प्रोग्राम की बॉडी से मुराद कि ये हमारा जो मेन फंक्शन है, ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, ये कर्ली ब्रेसेस बेसिकली वो एक एरिया है जिस एरिया के अंदर हमने एज ए प्रोग्रामर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी है व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। वो जो चीज लिखेंगे वो इस एरिया के अंदर लिखेंगे। सो
it is the body of our software or a program that is written in a C। इसी तरह ये जो एक दूसरा सेंटेंस मैंने ऊपर लिखा है, दिस इज अ बॉडी दैट इज इन बिटवीन द कर्ली ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस। जो भी बात करनी है वी हैव टू राइट बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस। सो दिस इज द बॉडी ऑफ आवर प्रोग्राम। और अगर इस आप इस एग्जांपल की बात करें तो इट्स अ वेरी सिंपल एग्जांपल। इस मेन फंक्शन के अंदर वी हैव टू राइट अ फ्यू C statements, and in these statements basically we as a programmer telling the CPU what to do and how to do। तो फॉर द टाइमिंग अभी ये जो सी स्टेटमेंट है इसके ऊपर ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा। सो बेसिकली इट इज़ रिटन विद इन द एरिया और द स्कोप ऑफ आवर function that is called a main, so that's why it is called a main function। और एग्जाम्पल आपकी बुक में है, जैसा कि बहुत सिंपल सा सोर्स कोड लिखा है जिसमें एक ही प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी है, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। मेन फंक्शन एक ही होगा, एक से ज़्यादा मेन फंक्शन नहीं होंगे। और उस मेन फंक्शन के अंदर वी हैव टू राइट नंबर ऑफ सी स्टेटमेंट। पेज नंबर 78 पे ये जो सिंटैक्स एक सिंपल एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल को आपने पढ़ना है। यहाँ पर सारी डिटेल लिखी है प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी के बारे में, मेन फंक्शन के बारे में और प्रोग्राम बॉडी यानी कि सी स्टेटमेंट के बारे में। आई होप कि आपने आज के टॉपिक को के पॉइंट को गेट किया होगा। और अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम या कोई पॉइंट आपके माइंड में हो तो उसे पेज पे आप लिखें, ताकि हम लोग लाइव डिस्कशन क्लास के अंदर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर सकें। थैंक यू सो मच।